आपके पास ये मैचअप आ गया। इसके बाद आप एज एलोकेशन पे जाके क्लिक करेंगे, एडिट एडजुकेटर एलोकेशन। यहाँ से आप एजेस को एलोकेट करते हैं। सबसे पहला और बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप एलोकेट पे क्लिक करें और नीचे ऑटो एलोकेट एडजुकेटर्स पे क्लिक करेंगे तो जो भी एजेस है वो खुद ब खुद टीम्स को एलोकेट हो जाएंगे। उसके बाद मान लीजिए टीम्स को ऐसे खुद से टैबीकैट ने ऑटो एलोकेट किया है प्रायोरिटी बेसिस पे, मैच के स्ट्रेंथ बेसिस पे, इन सब चीज़ों के बेसिस पे। लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है कि किसी मैच में किसी टीम का मैच, मतलब किसी टीम का जो मैच हो रहा है, किसी दो टीम का जो मैच हो रहा है, उसके लिए ये जज कम एक्सपीरियंस है या इस जज को इस रूम में नहीं होना चाहिए, किसी और रूम में होना चाहिए, अगर आपको इस तरह की चीज़ें लगेंगी तो आप यहाँ से एज एलोकेशन खुद से मूव भी कर सकते हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आर्यभट्ट 2 वर्सेस JDMC 2 में विक्रम मैच है। अगर आप चाहते हैं कि इस रूम में विक्रम नहीं हो तो आप यहाँ से विक्रम को मूव भी कर सकते हैं और कहीं भी और डाल सकते हैं आप इन मैचेस के लिए। लेट्स से आपने इस मैच में डाला, आप इस मैच में जैसे ही डालेंगे ये 2 रेड क्रिएट हो जाएगा। ये रेड क्या बता रहा है? ये रेड ये बता रहा है कि विक्रम एज कॉन्फ्लिक्ट में है राजधानी 1 के साथ। टैबीकैट जब ऑटो एलोकेट करता है तो वो हमेशा एज कॉन्फ्लिक्ट को ध्यान में रखता है, तो वो खुद ब खुद सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक ऑप्टिमम एलोकेशन जो हो सकता है वो आपको देता है। तो यूजुअली उसके साथ छेड़छाड़ करना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि फिर, क्योंकि कभी कभी होती है कि एक सर्किट की सेंसिटिविटी होती है, फिर आपको लगता है कि नहीं ये मैच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मैच ज़्यादा हीटेड हो सकता है और यहाँ पे आपको एक एक्सपीरियंस एज भेजने की ज़रूरत है, तो अगेन जैसे मैंने बताया आप कहीं भी इस एज को मूव कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि आपके पास एनफ एजेस हैं और आपको एज को ड्रॉप करना है इस मैचअप से, तो आप एज को ड्रॉप करके नीचे डाल भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप एजेस एलोकेट, रीएलोकेट सब कुछ कर सकते हैं एज एलोकेशन में। जैसे ही आप ये कर लेंगे तो आपका एज एलोकेशन हो चुका है। अब एक बात जो यहाँ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है वो यह है कि ये तो प्रीलिम्स राउंड में आपने क्योंकि बैलेंस मेथड जो हमने एक वीडियो में पहले बताया हुआ है कि कैसे साइड्स एलोकेट होंगे, साइड्स एलोकेशन हमने बैलेंस रखा है, मतलब 5 मैच के टूर्नामेंट में कम से कम 2 बार पक्ष या 2 बार विपक्ष तो किसी टीम को करना ही होगा, तो आपने साइड एलोकेशन बैलेंस रखा है। लेकिन क्वार्टर, सेमीज और फाइनल्स में आप तो टॉस के थ्रू साइड एलोकेशन करवाएंगे। ऐसे केसेस में टैबीकैट के थ्रू जजमेंट सबमिट हो उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एडमिन साइड्स एलोकेट करे। तो अगर टॉस के थ्रू साइड एलोकेशन हो रहा है तो एडमिन यहाँ पे आके साइड्स को चेंज कर सकता है। जो पक्ष में होगा उसका नाम आप लेफ्ट साइड पे रहने देंगे और जो विपक्ष में होगा उसका नाम राइट साइड पे रहने देंगे। लेट्स से आपने अगर मैत्री 1 वर्सेस MLNC 2 में मैत्री 1 टॉस के बाद गवर्नमेंट साइड में आई है तो आप इसको गवर्नमेंट साइड में रखेंगे, और MLNC 2 अगर ऑपोजिशन पे आए तो MLNC 2 ऑपोजिशन पे रखेंगे। ठीक उसी तरीके से आप या तो MLNC 2 पक्ष में तो MLNC 2 को रखेंगे, मैत्री 1 विपक्ष में तो मैत्री 1 को रखेंगे, और यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे और फिर बैक पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाएगा। तो ये हुआ एज एलोकेशन। और कैसे अगर क्वार्टर, सेमीफाइनल्स में टॉस के थ्रू साइड्स एलोकेट हो रहे हैं तो पहले जजेस टैबीकैट के थ्रू अपना जजमेंट सबमिट कर ले, उससे पहले एडमिन को साइड्स कंफर्म करने होते जो कि आप यहाँ के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको ड्रॉ वापस करना पड़ गया तो आप रीडू ड्रॉ पे कर सकते हैं। इसके बाद आप डिस्प्ले ड्रॉ पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे क्या क्या ऑप्शन है ये हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब जब आप डिस्प्ले ड्रॉ पे जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे अभी अनरिलीज ड्रॉ टू पब्लिक दिखा रहा है, आपको यूजुअली रिलीज ड्रॉ टू पब्लिक दिखाएगा। आप पब्लिक को रिलीज ड्रॉ कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, तो सबके प्राइवेट यूआरएल्स पर और पब्लिक पेज पे भी ये चीज़ें दिखने लगेंगी। अब मोशंस कैसे ऐड करेंगे, यहाँ के थ्रू आप मोशंस ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अभी एडिट मोशंस का ऑप्शन है, आपको ऐड मोशंस का ऑप्शन दिखाएगा अगर आपने मोशंस ऐड नहीं किए होंगे। तो सबसे पहले आता है टेक्स्ट, मतलब जो मोशन का कोर मोशन है, जो मोशन आपने बनाया है वो टेक्स्ट डालेंगे। ये रेफरेंस होता है, मतलब कोई भी छोटा सा शब्द जो उस मोशन को रेफर करने के लिए यूज़ किया जा सके। और इन्फॉर्मेशन स्लाइड, मतलब अगर मोशन का कोई संदर्भ है तो वो यहाँ पे डालेंगे। ठीक, अगेन मोशन, फिर ये पहला मोशन होगा, लेफ्ट साइड से शुरू होगा पहला मोशन, फिर ये दूसरा मोशन होगा। मोशन उसका कोई भी एक रेफरेंस शब्द और फिर एक कॉन्टेक्स्ट, अगर कोई कॉन्टेक्स्ट है तो
अगेन तीसरा मोशन का टेक्स्ट, फिर उनका रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस शब्द और इन्फॉर्मेशन स्लाइड, मतलब बेसिकली कॉन्टेक्स्ट। इस तरीके से आप फिर सेव मोशंस पे क्लिक करके मोशन सेव कर सकते हैं। पहला मोशन लेफ्ट पे, सेकंड मोशन बीच में और थर्ड मोशन राइट पे। ये करने के बाद आप जैसे आपने हॉल में या जूम में कर रहे हैं तो जूम मीटिंग में जैसे आपने मोशंस अनाउंस कर दिए मोशंस, तो आप यहाँ पे रिलीज मोशंस टू पब्लिक पे क्लिक करके मोशंस को रिलीज कर सकते हैं। और यहाँ से करने के बाद आपका मैचअप भी बन चुका है, एज एलोकेशन भी हो चुका है, मैचअप भी सभी के प्राइवेट यूआरएल्स पे है और मोशंस भी सभी के प्राइवेट यूआरएल्स पे है। ये सब करने के बाद आप एंटर रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे।